मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार का चुनावी घमासान मचा हुआ है और देखिए सबसे ज्यादा दिलचस्प बात निकलकर क्या सामने आई है कि चुनाव हो रहे हैं बिहार में, लेकिन बाकी राज्य की सरकारों को बड़ी दिलचस्पी है, खासकर महाराष्ट्र सरकार को। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था बिहार की जनता से कि भाई सोच समझकर वोट कीजिएगा, और कुछ उन्होंने पहलू भी रखे थे। और अब दूसरी तरफ संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है। पहली बात तो संजय राउत ने चुनाव आयोग पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की शाखा है, वो उन्हीं के इशारे पर काम कर रहा है। वरना देख लीजिए कोरोना काल में किस तरह से रैलियां हो रही हैं, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो शाखा के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ संजय राउत ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि अगर कल को सीएम बनते हैं तेजस्वी यादव तो देखिए हैरान मत होइएगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं होऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो बैकग्राउंड है, पिता जेल में और सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, उनके साथ लगने वाला कोई नहीं है, कोई प्रमुख चेहरा नहीं है, बस दोनों भाई आपस में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो तेज प्रताप की पत्नी है वो भी उनके खिलाफ प्रचार प्रसार कर रही हैं, वो भी नीतीश के समर्थन में प्रचार कर रही हैं, अपने पिता चंद्रिका राय के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। तो ऐसे में इन सब के बीच तेजस्वी यादव की रैलियों में जैसा जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको लेकर लग रहा है कि भाई वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और अगर आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के तो मैं तो हैरान नहीं होऊंगा। संजय राउत का ये जो बयान आया है देखिए कई मायनों में खास है। एक तरफ आप इसे तंज के तौर पर भी देख सकते हैं कि उनके साथ कोई नहीं है, यानी तेजस्वी के साथ, और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली वो तेजस्वी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सपोर्ट देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर कल को सीएम बनते हैं तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर उतरकर उतनी मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल अब 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होना है, और 10 नवंबर को तस्वीर निकलकर सामने आएगी। बता दें आपको बीजेपी और जेडीयू के बीच में भले अलायंस में हो दोनों और साथ में चुनाव लड़ रही हो, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां साजिश रच रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। दोनों के बीच में होड़ है कौन सी पार्टी आगे निकलेगी। और इसी बीच खबरें तो ये भी आ रही हैं कि 10 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी का अलायंस टूट सकता है और बीजेपी एलजेपी के साथ जा सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ना ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और 10 नवंबर को तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। तो देखना होगा इस चुनावी घमासान में किसका पलड़ा भारी रहता है और किसका हल्का। इस खबर पर क्या है आपकी राय, जरूर बताइएगा।